हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और 12th सेक्शन में ये है हमारा सेकंड क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास की मैथ का एक बेहतरीन सेक्शन जिसका नाम है मैट्रिसेस। और इसमें आज हमारा आ रहा है सेकंड क्लास, क्लास 12th सेकेंड क्लास आज होने वाला है। तो सभी प्यारे बच्चे यहाँ पर बने रहें और कंटिन्यू बेसिस पे क्लास चलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे 2025 के लिए बहुत ही बेहतरीन सेक्शन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में, जिसमें था हमारा मैट्रिसेस के टाइप और छोटे मोटे क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम लोग सेकेंड क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप फर्स्ट वाला क्लास सभी को बहुत प्यारा लगा होगा और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी का सेकेंड क्लास। चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अभिहु की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर इक्वलिटी के लिए एक परिभाषा है, दो अभिहु ए तथा बी समान कहलाते हैं। पॉइंट क्या है, वे समान कोटियों के हों। कोटियों का मतलब बेटा हमने यहाँ पर पहले डिफाइन कर रखा था। कोटियों का मतलब हमने बताया था इससे पहले। इसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर कैसा होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। इसके बाद है ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान। संगत अवयव का मतलब करस्पॉन्ड एलिमेंट्स। अब करस्पॉन्ड एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। यानी हम ये कहेंगे कि ये जो है अगर बी के बराबर है तो यहां पर ए आई और जे मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर हमने मान लिया m इंटू एन ऑर्डर है। तो इसका भी वी आई जे है, यहाँ पर बी आई और जे, इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? m इंटू एन होना चाहिए। बात क्लियर है? यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात ये हो गई, ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेकेंड बात ये है इसके अंदर कि जो इसके एलिमेंट हो, कहने का मतलब है, ये तो फर्स्ट वाले पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर। सेकेंड वाले पॉइंट की बात ये है कि करस्पॉन्ड एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यानी ए आई जे इक्वल होना चाहिए बी आई और जे के। बात क्लियर है? तब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल का साइन भी है, हम लोग इस टाइप से यहाँ पर इक्वल को लेते हैं। राइट? बात क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई ना कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया है यहाँ पर जैसे ये मैट्रिसेस हमने मानी है 1 2 5 और 6। इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2। ऑर्डर को हम लोग पहले समझ चुके हैं। और बी मैट्रिसेस हमने ले ली 1 2 5 और 6। इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2। राइट?
अब हम देखते हैं क्या ये मैट्रिसेस बराबर है। सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करेंगे, तो आप देखोगे कि इस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है, इस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है, यहां पर देख रहे हो, इसका जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 है, और इसका जो ऑर्डर है वो भी कितना है, 2 इंटू 2 है। कहने की बात ये हुई कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमें क्या नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है, इसका और इसका, राइट। अब हम चेक करेंगे क्या इनके करस्पॉन्ड एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, यहां देखिए, ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, वो उसके क्या है, इक्वल है। क्लियर है बात। अगर हम इसके सेकेंड वाले एलिमेंट्स की बात करें, तो ये इसका सेकेंड एलिमेंट्स है। अब हम देख रहे हैं इसका ये वाला एलिमेंट्स जो है उसके क्या है, बिल्कुल इक्वल है। बात समझ पा रहे हैं, इक्वल है। हम इस वाले एलिमेंट्स की अगर यहां पर बात करें, इस वाले एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो ये वाला एलिमेंट्स और ये वाला एलिमेंट्स दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। बात क्लियर है। यहां पर देखेंगे इसको, ए बी और ए इसके इक्वल आ रहा है, राइट। तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि ये वाला एलिमेंट, देखिए यहां पर दोनों टेबलिंग इधर उधर रखते हैं, चलो दोनों मैट्रिसेस बनाते हैं। वन, 2 और 5 और 6, ठीक है। एक दूसरी इधर बना लेते हैं। इसमें भी 1, 2 और 5 और 6। अब आप देखेंगे यहां पर कि इसका जो ये वाला एलिमेंट है वो अपने इस एलिमेंट के इक्वल है। यहां पर ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल है। यहां पर ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। यानी करस्पॉन्ड एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तब हम ये कह देंगे कि ये जो मैट्रिसेस है हमारे पास वो बी के क्या है, इक्वल है। बात क्लियर है। ए मैट्रिसेस जो है वो क्या है, बी के इक्वल है। आई होप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और ऑर्डर भी उनका क्या होना चाहिए, बराबर। तो वो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी, इक्वल मैट्रिसेस। अब यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है यदि हो तो ए बी सी एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहां पर इन्होंने साइन इक्वल का दे रखा है, इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिसेस है हमारे पास, ये वाली पूरी मैट्रिसेस इस वाली मैट्रिसेस के इक्वल है। बात क्लियर है। अभी हम लोगों ने ये बात की है कि जब भी मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई होप समझ में आ रही होगी बात। अब करस्पॉन्ड एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो इस वाले एलिमेंट्स को क्या हम इसके बराबर नहीं ले सकते हैं। तो यानी x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू यहां से अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी,
-3, बात क्लियर है? कितनी वैल्यू आ जाएगी? -3 आ जाएगी, ठीक है, -3। अब इस वाले एलिमेंट्स को किसके इक्वल उठाएंगे? इस वाले एलिमेंट्स को हम लोग लेंगे इसके इक्वल, यानी z+4, z+4 इक्वल टू 6। अब 4 को इधर लाएंगे तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 - 4, तो z इक्वल टू हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। बात क्लियर है? 2। अब हम देखेंगे कि ये वाला एलिमेंट्स किसके इक्वल होगा? इस वाले एलिमेंट्स के इक्वल होगा। एक मिनट, चलो, ये वाला एलिमेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले एलिमेंट्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि 2y - z इक्वल टू 3y - 2, राइट। अब देखिए, इस 2y को इधर ले आओ और 2 को इधर ले आओ, तो यानी -7 और प्लस का 2, और यहां आ जाएगा 3y - 2y, यहां आ जाएगा -5 और ये बचेगा y, तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -5। बात क्लियर है भाई? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? चलो, अब हम देखते हैं कि यहां देखिए, ये वाला जो -6 दे रखा है, यहां भी -6 है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये कहा ही है करस्पॉन्ड एलिमेंट्स इक्वल है। और ऐसा दिया भी होगा, जहां पर XYZ नहीं है वो एलिमेंट्स इक्वल ही होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ये मैट्रिसेस जो इक्वलिटी दे रखी है वो गलत दे रखी है, ऐसा इक्वल होगा ही नहीं कि यहाँ जैसे -6 था यहाँ प्लस का 6 होता, तो कभी मैट्रिसेस इक्वल नहीं होती। बात क्लियर है? अब हम इस वाले एलिमेंट्स को लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। करस्पॉन्ड एलिमेंट्स हैं, तो ये वाला एलिमेंट्स जो होगा वो किस वाले एलिमेंट्स के इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं, पहले थोड़ा एक लाइन ड्रा कर लेते हैं भाई। हम तेरे शहर में आए हैं, चलो ये आ गया। अब क्या करेंगे? a-1 इक्वल टू -3। अब 1 को इधर लाएंगे तो a इक्वल टू -3 + 1 हो जाएगा, और a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा भाई -2। बात क्लियर है? हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? -2 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया? -2 आ गया। अब हम देखेंगे कि यहां पर देखिए 0 लेंगे, और इसके इक्वल कौन सा एलिमेंट लेंगे? ये वाला लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 0 इक्वल टू 2c + 2। 2 को इधर लाओगे तो 0 - 2 इक्वल टू 2c, यानी 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -2/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, c इक्वल टू -1 आ जाएगा। बात क्लियर भाई? c इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? -1। अब हम लोग देखते हैं b-3 जो एलिमेंट्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2b - 4। तो यहां पर ले लेते हैं b-3 इक्वल टू 2b + 4, 2b + 4। इस b को उधर ले जाते हैं, 4 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2v - v और -3 - 4, राइट, यानी b इक्वल टू आ गया -7। b इक्वल टू क्या आ गया? -7। अब यहां देखिए 21 है, तो
तो यहाँ भी 21 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ भी क्या है भाई 0 है। ठीक है, हमारे पास x y z और a b c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x y a रहा, z a है, a v और c। तो जब भी हमें ऐसी मैट्रिसेस दी होगी जो इक्वल है, तो वहां से हम लोग आराम से वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ऐसे यहां पर एक मैट्रिसेस दे रखी है, ओ तो ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज मैंने अभी बताई है भाई, जब भी ये दिया होगा करस्पॉन्ड एलिमेंट्स क्या होंगे भाई, इक्वल ही होंगे। तो हम देखेंगे यहां पर कि जो ये 2 यहां पर समझ लो 2b 2a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2a प्लस v इक्वल टू 4, राइट। इसको डाल देते हैं फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे यहां से, a माइनस 2b इक्वल टू -3, इसको डालेंगे सेकेंड। अब आपने पढ़ रखा है ना 12th वगैरह जब सेक्शन में 10th वगैरह में इक्वेशन को सॉल्व करना, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर क्या होगा कि ये वाले पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास बचेगा ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा, यानी 5a इक्वल टू ये 8 हो जाएगा, 8 से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। क्लियर है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a इक्वल टू एक मिनट a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/5। तो a इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में जैसे रखेंगे तो 2 × 1 और प्लस v इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 4 और इस 2 को इधर ले आएंगे -2। b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। हमें आगे वैल्यू फाइंड आउट करनी है c और d की। ठीक है, c और d की। यहां देखिए 5 c माइनस d इक्वल टू हो जाएगा 11, इसको डाल देंगे थर्ड। और 4c प्लस 3d इसको डाल देंगे 24 हो जाएगा और इसको डालेंगे 4 इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें भी वही रूल्स लगाएंगे, राइट। क्या रूल्स यूज करेंगे भाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का। 3 का मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वल हो जाएंगे, इनको कट कर देंगे। ठीक है, यहां आ जाएगा 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ 4, यानी ये 15 और 4 ये 19 हो जाएगा। 19c इक्वल टू यहाँ पर देखिए 33 हो जाएगा। ठीक है, इसका इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 24 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 33 और 24 को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 7 और ये आ गया 5। ठीक है, यानी 57। बात क्लियर है। अब हम लोग c इक्वल टू निकाल लेंगे 57/19। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर देखिए 19 19
ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई ऊपर, ऊपर कितना बचेगा 3, यानी C की जो वैल्यू है हमारे पास फाइंड आउट होके आ गई 3। बात क्लियर है, C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, पुट करेंगे, पुट इन थर्ड में C की वैल्यू रख देते हैं, यानी 5 इंटू 3 माइनस डी इक्वल टू 11। डी को उधर ले जाते हैं भाई प्लस का, ये आ जाएगा इधर, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 11। आप घटाओगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहां पर हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। बात क्लियर है, आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ऐसे जब भी हमसे इक्वल मैट्रिसेस हमें दी गई होंगी तो वहां से हमें कुछ पार्टिकुलर केस होंगे, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम लोग ऐसे तुल्ला बुल्ला करके आराम से उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से उठाया है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है आबिहू के लिए ज्ञात कीजिए आबिहू की कोटि। आबिहू की कोटि का मतलब भाई सबसे अभी हमने बताया है, कोटि का मतलब, कोटि का मतलब ऑर्डर। क्या होता है भाई, ऑर्डर, ऑर्डर। अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इनकी वैल्यू। ठीक है, चलो हमारे पास ये मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, चलो पहले इसी को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर दूर करते हैं, अच्छी सी बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बेहतर दिखनी चाहिए। वे इधर हट जा, जब से तुमसे मैंने चलो ठीक है, A इक्वल टू हमने मान लिया हमारे पास ये मैट्रिसेस है। ठीक है, क्या मैट्रिसेस है, पहला एलिमेंट इसका 2 है, फिर 5 है, फिर 19 है और फिर -7 है। ठीक है, 35 है, -2 है, 5/2 है और 12 है। अगला √3 है, 1 है, -5 है और 17 है। ठीक है, मैंने कहा था कि ऑर्डर निकालने के लिए रो इंटू कॉलम लिखते हैं। सबसे पहले रो चेक करेंगे भाई कितने हैं इसके अंदर रो। आप देख रहे हैं ना रो कितने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, हमारे पास इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं। तो 3 इंटू कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी 4 कॉलम है। तो हम यहां पर पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन की अगर बात करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन की भाई अगर हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 4। अच्छा, हमने ये कहा था जब ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे।
तो यहां पर सेकेंड वाले ऑप्शन में कहा अवयवों की संख्या, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 3 इंटू 4 का क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, याद आएगा 12। क्लियर है? कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, आप गिन भी सकते हैं, बट ऑर्डर और इससे निकालना आसान होता है, क्योंकि बहुत बड़ी मैट्रिसेस होने पर जिसमें हमें नंबर फाइंड आउट नहीं है तो हम ऐसे उसमें नंबर ऑफ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ये कह रहा है कि अवयव बताइए। जैसे यहां पर पहला एलिमेंट यहां लिया जा रहा है 1 और 3। अच्छा, हमने एक कहानी बताई थी कि जो यहां पर जो फर्स्ट वाला होता है इसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, रो, और इसको हम लोग लेकर चलते हैं कॉलम। बात क्लियर है? अब बात ये आ रही है कि रो कौन सा होना चाहिए, पहला रो होना चाहिए फर्स्ट वाला, और कॉलम कौन सा होना चाहिए, थर्ड वाला। तो पहला रो और थर्ड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, चलो फर्स्ट रो लेते हैं। फर्स्ट रो का मतलब भाई ये वाला हो गया फर्स्ट रो। एक मिनट, फर्स्ट रो ले लिया, राइट, ध्यान से समझना, फर्स्ट रो ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम ये वाला हो गया, राइट। अब आप देखोगे कि इनके जो फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है उसके इंटरसेक्शन पर एक एलिमेंट्स नजर आ रहा होगा, ये वाला। दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो वहां पर एक एलिमेंट्स नजर आ रहा है, कितना, 19। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। बात क्लियर है? ऐसे ही यहां पर दिया है ए 2 और 1। अब यहां पर 2 का मतलब क्या हो गया, समझते रहिए ध्यान से। 2 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो, यानी ये क्या बता रहा है, दूसरा रो, और पहला कॉलम, ये क्या बताएगा, कॉलम। क्लियर है? ये क्या बताएगा भाई, कॉलम। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, चलो इसको डिलीट कर देते हैं अभी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, क्या फ़ायदा है, बहुत सारे बना दिए हैं टूल्स मैंने, ये लो, ठीक है ना, नहीं, चलो ओके। अब देखिए यहां पर हम लोग चलेंगे, सेकेंड रो कौन सा है भाई, ये वाला है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो हो गया। और कॉलम कौन सा है भाई, कॉलम है फर्स्ट कॉलम है, ये लो फर्स्ट कॉलम। इनका दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर आ रहा है, आप देख रहे हैं ये वाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला मिला, तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, 35, राइट। आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी टाइप से हम लोग निकालेंगे A3 और 3। इसका मतलब ये हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो ये वाला हो जाएगा भाई, और थर्ड कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, -5। कितना मिल जाएगा, -5। A2 4, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो कौन सा होगा, ये वाला होगा, फोर्थ कॉलम कौन सा होगा, ये वाला, यानी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे कौन सा मिलेगा, 1 2, यानी 12 मिल जाएगा। बात क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, सारी चीजें बच्चों को समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हमें निकालना है A2 3।
A 2 3, इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये रहा और थर्ड कॉलम ये रहा, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा 3/5, 3/2, 3/2, 3/2। ये सारे आंसर हमारे पास हो गए। तो इस टाइप से अगर हमसे एलिमेंट के लिए कहा जाए तो हम ऐसे उसके एलिमेंट्स भी बता देंगे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 एलिमेंट्स अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। कोटियों का मतलब भाई हम लोग पढ़ चुके हैं, कोटियों का मतलब आर्डर होता है। आर्डर क्या होता है भाई, आर्डर होता है। तो कोटियों का मतलब है हमें उनके आर्डर्स बताने हैं, राइट। आर्डर तो उसने कहा कि दो तरीके का, यहां पर दो क्वेश्चन कह सकते हैं। क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, सबसे पहले कोई मैट्रिसेस है, उसके अंदर 24 यानी 24 एलिमेंट्स हैं, तो हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनके आर्डर के मल्टीप्लाई के युगल होते हैं। क्लियर है, यानी उसके अंदर जो आर्डर बनेगा वो 24 का ही कहीं ना कहीं गुणन के रूप में लिखा गया होगा। तो इसके बहुत सारे हम लोग आर्डर बना पाएंगे। चलो बनाते हैं भाई। सबसे पहले हमें 24 लेना है और 24 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24 इंटू 1। बात क्लियर है। फिर लिखेंगे 12 इंटू 2, फिर लिखेंगे 8 इंटू 3, ठीक है। फिर लिखेंगे 6 इंटू 4 और फिर कितना लिख सकते हैं, राइट। अब इसका उल्टा लिखते चले आते हैं। 4 इंटू 6 आर्डर हो सकता है, 3 इंटू 8 आर्डर हो सकता है, 2 इंटू 12 आर्डर हो सकता है और 1 इंटू 24 आर्डर हो सकता है। क्लियर है। इतने सारे, अगर उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं तो इतने सारे आर्डर बन सकते हैं, ठीक है। 24, 12 दूनी 24, 8 3 24, 6 चौक 24, ठीक है। कितने आर्डर बन गए हैं, नंबर ऑफ आर्डर, नंबर ऑफ आर्डर्स कितने बन गए हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आर्डर होंगे, 8 आर्डर बन जाएंगे अगर किसी मैट्रिसेस के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं 13 वाले की। अगर उसके अंदर 13 एलिमेंट्स हों, कितने एलिमेंट्स हों भाई, अगर उस मैट्रिसेस के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 13 एलिमेंट्स हैं, तब उन्होंने कहा कितने आर्डर बनेंगे। चलो 13 को हम लोग लिखेंगे 13 इंटू 1 यानी 13 एकन 13 और 1 13, क्योंकि 13 डिवाइड नहीं होगा, ये क्या है, प्राइम नंबर है, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बन जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, 2। बात क्लियर है। यहाँ पर सिर्फ 2 ऑर्डर बन पाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे, 2। बात क्लियर है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो फिर से हम लोग कुछ आपको एग्जाम्पल डाल देते हैं, आप करेंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं फर्स्ट। चलो आपको ऑर्डर बताना है कितना आएगा जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 32 है, तो ऑर्डर कितना होगा,
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई। चलो क्वेश्चन 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास है 16 तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, ठीक है। आपको संभव ऑर्डर्स बताने हैं, कितने आएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। कह रहा है एक आव्यूह 2 इंटू 2 आव्यूह AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यहाँ पर हमें 2 ऑर्डर 2 का बताना है। एक चीज़ समझ लो, हमें कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस बनानी है। इससे पहले भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, 2 इंटू 2 की बनानी है, ठीक है। 2 इंटू 2 ऑर्डर की बनानी है। इसका मतलब इसके अंदर रो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और कॉलम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब ऐसी मैट्रिसेस बनाने के लिए तो I की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, I की वैल्यू 1, तो फिर J की वैल्यू क्या लेंगे, 1 और 2, ठीक है। फिर I की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे, और फिर J की वैल्यू क्या लेंगे, 1, 2। बात समझ पा रहे हैं। यानी 2 इंटू 2 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 में क्या हो जाएगा, I की भी 2 वैल्यू है यहाँ पर, 1 और 2 आएगी, और J की भी वैल्यू 2 है, 1, 2 आएगी। अब ये मैट्रिसेस जो हमें बनानी पड़ेगी, जो मैट्रिसेस बनेगी उसको कैसे लिखेंगे, चलो लेते हैं हम लोग। 2 इंटू 2 की मैट्रिसेस बनानी है। चलिए हम लोग बना लेते हैं, ये लो बनकर रेडी है हमारा। भाई टूल्स का तो यूज कर ही सकते हैं। चलो पहला एलिमेंट्स हमारा क्या आएगा, I1 लेना है, यानी I1 लेना है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा कलर, A1 और J की वैल्यू 1 आएगी, फिर I1 और J की वैल्यू 2 आएगी। अगला I की वैल्यू 2 चलेगी, फिर J1 और A 2 और 2, ठीक है। चलो मैट्रिसेस थोड़ा छोटा कर देते हैं, हमारा काम तो हो ही रहा है भाई। ये क्या बात है, ठीक है। चलिए अब यहां हम निकालते हैं इन एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले निकालेंगे A11, A1 और 1। A11 का मतलब हुआ I की वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू, देखो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे I की वैल्यू 1, यानी 1 प्लस 2 इंटू J की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो I की वैल्यू 1 और ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये बन गया है 9/2। तो हमारे पास आ गया ये 11। बात क्लियर है। हमारे पास क्या आ गया, ये 11। ये 11 कितना आ गया हमारे पास, 9/2। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, I की वैल्यू 1 लेंगे और J की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, तभी तो निकल पाएगा A1 और 2। तो I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू 2 इंटू 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन 2। ए आ गया है 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2,
यानी ये आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, 25 अपॉन 2। A1 और 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, ठीक है। अब हम लोग लेंगे i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो a 2 और 1 आएगा, 2 1, यानी i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, यानी 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। a आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास बन गया है 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आ जाएगा 16 अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8, ए 2 और 1, ठीक है। ए 2 1 कितना आ जाएगा, 8। अब हम लोग अगला एलिमेंट्स निकालेंगे, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, a 2 और 2, यानी 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आ जाएगा 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास बनेगा 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 36 अपॉन 2। 36 को डिवाइड करोगे तो से क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 2 इंटू 2। बात क्लियर है। सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस लेते हैं। चलो मैट्रिसेस लेते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले 2 इंटू 2 की मैट्रिसेस है भाई। चलो तेरे इश्क में जीना पाऊँ कहीं, मरना भी ऐसा दिखे जैसे कहूँ, ऐसे चलो ऐसे ले लेते हैं भाई। a इक्वल टू, सॉरी, a इक्वल टू बना लेते हैं भाई, a इक्वल टू, अब देखेंगे आपकी यहाँ पर A11 की वैल्यू जो हमारे पास आई है 9/2 कितनी आई है, यहाँ पर आ जाएगा 9/2, ठीक है। फिर A25/2 कितनी वैल्यू आई है, 25/2, तो यहाँ लिखेंगे 25/2। फिर देखेंगे ये वैल्यू आई है 8, कितनी यहाँ लिख देंगे 8, और यहाँ वैल्यू आई है 18। तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिसेस बन करके तैयार है। बात क्लियर, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। कह रहा है समीकरण ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो सारे बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका HW क्वेश्चन है भाई, HW हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, HW वाला होमवर्क घर से करके लाना है, ठीक है। आई होप सारे बच्चे
प्यार से इस क्वेश्चन को करेंगे और सारे बच्चे कमेंट में इनके आंसर भी देंगे, राइट। ए बी सी डी की जो वैल्यूज़ हैं आपको कमेंट में बतानी है, राइट। कमेंट में, वीडियो के कमेंट में इन सभी की वैल्यू कमेंट में बतानी है कि आपने इनकी जो वैल्यू हैं वो क्या निकाली है, राइट। जो आपके आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, किस में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप इन सभी की वैल्यू बताएंगे, राइट। हमें इंतज़ार रहेगा सभी बच्चों के कमेंट्स के, जितने बच्चे इस वीडियोस को देखेंगे सभी लोग आंसर अपना अपना बताएंगे, राइट। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 0 या 1 है, प्रविष्टि का मतलब हुआ कि एक मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर की बतानी है, ठीक है। अब उसमें जो फिल करने वाले नंबर होते हैं, जैसे ऐसे होता है ना कि ऐसे करके हम लोग मैट्रिसेस हमारे पास ऐसे लिखी होती है, ऐसे ध्यान से समझना। यहाँ पर कोई नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो जो ये नंबर भरने हैं वो या तो 0 हो या 1 हो। बात समझ रहे हो। ऐसे ही इसकी जगह पर या तो 0 लिखेंगे हम या 1 लिखेंगे। बात क्लियर है। ये चीज़ वो कह रहे हैं कि जो नंबर भरने हैं वो या तो 0 होने चाहिए या 1 होने चाहिए। बात क्लियर है। चलो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिसेस ड्रा कर लेते हैं 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। 3x3 ऑर्डर की इधर कर लो भाई। चलो बड़ी सी बना देते हैं भाई, मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में। दिल तुझसे क्या चलो ठीक है। 3x3 ऑर्डर की लेनी है मैं। कितने ऑर्डर की? 3x3 ऑर्डर की। एक चीज़ समझो, 3x3 ऑर्डर का मतलब हो गया भाई छोटे छोटे बॉक्सेस बनाकर दिखाते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, जितना प्यारा है उतने प्यारा करके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये एक एलिमेंट हो जाएगा, फिर जो है ना, चलो स्क्वायर टाइप का कर देते हैं। सेकेंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लेंगे, इसको यहाँ रख लेते हैं थोड़ा सा। चलो फिर ठीक है। अब देखो इसमें 3 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए, तो एक हमें मैट्रिसेस बनानी है। अच्छा, आपने एक 11th में एक पार्ट है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा।
जब भी हमारे पास कोई एक, हमने मान लिया एक बॉक्स है और इसको फिल करना है, इसमें या तो 0 होना चाहिए और या 1 होना चाहिए। तो इसको फिल करने के जो तरीके आते हैं वो कितने आते हैं? 2 आते हैं। यानी भरने के जो तरीके आएंगे वो कितने आएंगे? 2। या तो 0 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं। यही कहानी यहां पर चल रही है। अब इस खाने को जब हम भरेंगे तो कितने भरने के तरीके हो जाएंगे भाई? यहां पर या तो हम 0 रख सकते हैं, यहां पर या तो हम 0 रख सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो कुल मिला के इसको जो भरने के तरीके आएंगे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसी टाइप से इसको भी भरने के तरीके कितने आएंगे? 2 आएंगे। ऐसे ही इसको भरने के तरीके कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। यानी हर किसी एक जगह पर नंबर रखने के जो तरीके बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। बात क्लियर है? 2 कितनी बार बने हैं आप काउंट करेंगे, देखो 3 3 6 6 3 9। बात समझ में आ रही है? यानी 0 और 1 रखने पर 2 कितनी बार बने हैं? 9 बार बने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 का आता है 512। बात क्लियर है? तो उसने कहा कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो ऐसे कितने अवयव बनेंगे? डी ऑप्शन इज द राइट। आई होप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन इज द राइट। बात क्लियर है? हमारे पास कितने बनेंगे? 512 बनेंगे। राइट। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है और हमने जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं उनको आप कमेंट में आंसर उन क्वेश्चंस का देंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ते हैं बहुत जल्द। ठीक है, बने रहिए तब तक हमारे साथ में। और यहाँ तक बने रहने के लिए जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग सभी प्यारे बच्चों को। थैंक यू। बने रहें और पढ़ते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, सारी चीज़ें आप सीखें, बेहतरीन तरीके से सीखें और बहुत मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।